नमस्कार साथियों, अच्छा ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। किसान नेताओं से अभी तक बातचीत प्रशासन की जारी है और अभी काफ़ी तादाद में थाने के अंदर पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है। अभी यहाँ माहौल कुछ तनाव का बना है। अभी फ़िलहाल अंदर से किसान जो बातचीत के लिए गए हुए थे वे अभी आए नहीं हैं। यहाँ नारेबाजी की जा रही है किसानों द्वारा और महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स को चारों तरफ तैनात कर दिया गया है। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच अभी बातचीत का दौर जारी है। आप जुड़े रहे HR ब्रेकिंग से, जहाँ तक उसके शेयर करते रहें। पुलिस फोर्स को यहाँ बुला लिया गया है और अभी भी किसान नेताओं से बातचीत का दौर जारी है। किसान नेता यहाँ राकेश टिकैत धरने पर बैठ गए हैं। ठीक है, ठीक है। अपना साथ है ना। सामने से यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है चारों तरफ। यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत धरने पर बैठ गए हैं नीचे। यहाँ पर सामने पुलिस प्रशासन खड़ा है। भैया मेरे को दे दो। स्टेटमेंट दे दो। तो हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दो। तो यही रात काटेंगे। रात क्यों काटेंगे? जेल में काटेंगे रात। जी जेल जाएंगे तो स्पष्ट कहना है। हाँ सब जेल जाएंगे भाई। और लोग अपनी तैयारी कर रहे। हमने दिन में उनको भेज दिया था
अपनी तैयारी कर लें, अपने पशुओं के साथ में, अपने थानों में, इसमें उसमें सब जगह अपनी तैयारी कर लें। थोड़ा थोड़ा सा बेटे पर बोलो आप, थोड़ा सा थोड़ा सा छोड़ो। एक आप बेटे थोड़ा सा होलो जरा सा, आप इधर आ जाओ। अरे आप यंत्र और को हटा दो, आप चलो। किसान नेताओं ने तैयारी का संकेत दे दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मोर्चा की पूरी कमेटी यहाँ गिरफ्तारी के लिए बैठ गई है। गुरनाम सिंह जी भी पहुंच गुरनाम जी भी पहुंच चुके हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा था, इधर मत आने दो। आगे से आ यार भाई मीडिया में बोलो ना आगे को, कम से कम मीडिया में तो वायरल होगी। वीडियो को शेयर करते रहें आप। हमारे किसान अरेस्टिंग के लिए बैठ चुके हैं। कुल मिला के धोखा हुआ है किसानों के साथ यहाँ। वीडियो को शेयर करते रहें। और ये किसानों के लिए बदले ला दिए हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट HR ब्रेकिंग न्यूज पे शेयर करते रहें। गुरनाम सिंह जी चडोनी और तमाम बड़े किसान नेता यहाँ बैठ गए हैं। सबसे प्रार्थना, बैठ जाओ, हमें धरना लगाना पड़ेगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यही धरना हो गया हमारा। जब तक फाइनल बात नहीं होगी। अरे आप लोग हटो यार, आप लोग कहाँ रहे हो? इसमें हटो सारे तो भाई। पीछे क्यों नहीं हटता है? तमाम किसान नेता यहाँ बैठ चुके हैं। इस समय भैया पीछे हो जाओ, आप प्रेस से बता, पीछे हो जाओ। शेयर करते रहें, शेयर करते रहें। यहाँ स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है। अभी तक हमारी बात नहीं सुन रहा, इग्नोर कर रहा।
इसलिए हमने धरना लगाना पड़ गया सारे साथी। प्रशासन हमारे को पूरे घुमा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं हमारी बातों को। अंदर से कह के आएगा बात हेलो एक भी खड़ा नहीं रहेगा। अगर कोई भी किसान है वो खड़ा नहीं रहेगा। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ सारे। हेलो भाई साहब तो सीएम लाइन रह गए गेट जो तुम आपका जब पहुंचे सारे मैं प्रधानमंत्री बैठ जाओ सारे बैठने का होता है। खड़े खड़े अंदर का नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ बस सारे। अरे बैठ जाओ भाई बाहर बैठ जाओ। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ सारे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप आवाज सुनते कि आवाज का ये नारे मननुए लाए थे भाई। ये मोटरसाइकिल दूर करते तला बैठ दे। कोई फायदा नहीं निभाता का। आड़ा न्यूए नहीं मेरा कई दिन बैठना पड़ते खड़े खड़े पिंडी लाग जाएगी दुख। मैंने 2-3 घंटे का चला लोगे आई ऊपर जो साथी बैठा तला आजे चोट लग जाएगी। तला आजे भाई चोट लग जाएगी। हाँ नीचे आजे भाई। और बाहर अपना जो साथी गए हुए टेलीफोन करके सबको वापिस बुला लो, सबको वापिस बुला लो। सब जितने हमारे बाहर साथी घूम रहे हैं उनको वापिस बुला लो। स्थानीय जो हमारी कमेटी है, जो टुहाना की फतेहाबाद की कमेटी है, उनसे प्रार्थना है कृपया टेंट की व्यवस्था कर दें और चूल्हा चढ़ाने वाला सारे किसानों रोटी खानी पड़ेगी। वो बुला लो। हमारा कोई पता नहीं जो हालात हमारे साथ हो रहे, हमारा कोई पता नहीं है। यू निमड़ेगा नहीं निमड़ेगा, कद निमड़ेगा, कोई स्थिति नहीं है क्लियर। इसलिए स्थानीय कमेटी से मेरी प्रार्थना है कृपया किसान भूखा तो मेरा रोटी दापे पैदा करा, रोटी दाल रोटी का इंतजाम कर दो भाई और टेंट ला लो। सारे भाई जो खड़े हैं न्यू अंडर खड़े खड़े रहने दुखन गणे भाषणबाजी की जरूरत नहीं। अपना धरना है और आपने बैठना है जब तक 100% जो हमने कहा था हमें टुहाना का चैप्टर क्लोज करने आए। टुहाना में जो बात है उससे कोई बात नहीं है। टुहाना के अंदर जो घटना हुई, जिसके ऊपर भी FIR दर्ज हुई, जो भी गिरफ्तारियां हुई, उसको चैप्टर को क्लोज करने आए। क्लोज करने आधा अधूरा छोड़ने नहीं आए। इसलिए सारे साथियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है बैठ जाए आप सारे साथी, आराम से बैठ जाए। बस ये बात कहकर मैं भी बैठूंगा। बैठ जाओ सर। गिरफ्तारी की बात हुई मेरे हेलो
हो गया भाई, एक मिनट दे दो यार, उसको अटका हुआ है। रेडी भाई? यार इसने सिंगू बॉर्डर पे बहुत महीने ड्यूटी दी है तो इसलिए हाँ करें। दो मिनट शांति भाई। करें साथियों, पिछले 1-2 घंटा से कुछ भ्रामक सी खबरें चल रही हैं। मीडिया में कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि मामला सुलझ गया है और ये सब कुछ अब उठ जाएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मामला नहीं सुलझा है। संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व यहां पे है और हमारी और पुलिस प्रशासन की बातचीत में गतिरोध आ गया है। हमने 2 मुद्दे उठाए थे। पहला मुद्दा ये था कि हमारे जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए, और अगर उन्हें रिहा नहीं करते तो हमें गिरफ्तार करो। हम सब साथी राष्ट्रीय नेतृत्व यहां गिरफ्तारी देने आया था। और दूसरा ये था कि एमएलए ने जो व्यवहार किया है, जो बदतमीजी की है, वो उसके लिए माफी मांगे। आज दिन भर की बात के बाद इनमें से एक मामला सुलझा है। एमएलए देवेंद्र बबली ने एक छोटी सी वीडियो जारी करके माफी मांग ली है और किसान खुले दिल के लोग हैं, उन्होंने इस माफी को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उससे केवल एक मामला सुलझता है और जो हमारे 3 साथी गिरफ्तार हैं उनमें से एक का मामला सुलझेगा अगर वो बबली की तरफ से जो कुछ प्राइवेट कंप्लेन हुए हैं वो वापस हो जाएं तो। लेकिन जो बाकी 2 साथी हैं, विकास सीसर और रवि आजाद, उनके खिलाफ एमएलए ने कंप्लेंट नहीं किया है। वो सरकार का मुकदमा है और सरकार उसे वापस लेने के लिए अब तक कतई तैयार नहीं है। जब हमने पुलिस प्रशासन को कहा कि उन 2 के बारे में क्या हुआ, तो वो कहते हैं परसों 2 दिन बाद आ जाइए, बात कर लेंगे। हम यहां बात सुनने नहीं आए हैं, हम यहां समाधान करने आए हैं। हजारों किसान यहां इसलिए आए हैं कि ये प्रकरण समाप्त हो। हम खुले दिल से बात करने को तैयार हैं। हम जिद नहीं कर रहे, अहंकार नहीं कर रहे, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ का हरियाणा का पुलिस प्रशासन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पहला विकल्प हम इनको दे रहे हैं कि भाई आप हमें गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार ये करना नहीं चाहते, डरे हुए हैं। तो किसानों ने ये फैसला किया है कि फिर हम यहीं पे अब धरना शुरू कर देते हैं
हम बैठ गए हैं और जब तक ये मामला नहीं सुलझता अब किसानों को यहीं अपनी छावनी बनानी होगी, यहीं धरना देना होगा। शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, कोई गलत कदम हमारी तरफ से नहीं उठाया जाएगा, लेकिन इस संघर्ष में सफलता लिए बिना किसान यहां से नहीं उठेगा। धरना अनिश्चितकालीन रहेगा या फिर कुछ समय सीमा इसकी तय किया? समय सीमा क्या भाई, हम जो काम करने आए थे, हम तो गिरफ्तार होने आए थे, तो समय सीमा बड़ी साधारण है। पुलिस चाहे हमारे को 1 घंटे में गिरफ्तार कर ले, हम तो खुशी खुशी गिरफ्तार होने के लिए आए हैं। अगर विकास सीसर और रवि आजाद अपराधी हैं तो फिर हम सब भी अपराधी हैं, हम सब उसके लिए चाहते एक हैं। चीज बोल रही है सर कि विधायक के आवास का घेराव किया युवाओं ने, जिन पर मुकदमे दर्ज किए इस सरकार ने, तो अगर उनकी शिकायत नहीं थी तो पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज क्यों किया? उनको लेने में आपत्ति? भाई सरकार 2 हाथ से काम करती है ना। एक हाथ में उन्होंने कहा कि विधायक ने अपनी शिकायत की, दूसरा विधायक ने किसी को फोन किया तो फिर वो एसपी ने और पुलिस ने अपने नाम से कर दी। अब सरकार ये कागजों का खेल हमारे साथ खेल रही है जी। ये वाला कागज तो इसका है, विधायक ने वापस ले लिया, दूसरा कागज तो वापस नहीं हो सकता। तो हम कह रहे हैं अपने कागजों का खेल आप आपस में सुलझा लो और जब सुलझ जाए तो हमें बता दो, हम तो यहाँ पे बैठे हुए। मंशा सरकार और प्रशासन की गलत है कि विधायक ही इसने साबित? ये राजनीतिक फैसले होते हैं और बबली द्वारा अपने पीए के नाम से मुकदमा करवाना वो भी राजनीतिक था, इतने दिन तक माफी ना मांगना भी राजनीतिक था, आज माफी मांग लेना भी राजनीतिक है, और पुलिस प्रशासन के नाम से वो मुकदमे दायर करवाना भी राजनीतिक है। अगर चंडीगढ़ से एक फोन आ जाए सारी मामला 2 मिनट में सुलझ जाएगा, तो हम भी देखते हैं वो फोन कब आता है। बाकी महिलाएं इसमें मौजूद हैं थाना परिसर, महिला के साथ इस वो रात में यहीं रुकेंगी या फिर उनको घर भेजने का? अभी इन सब चीजों पे फैसला होगा, लेकिन मैं इन महिलाओं की हिम्मत की दाद देता हूं। इस आंदोलन की अगर कोई कलगी है तो ये हमारी महिलाएं हैं जो हिम्मत से इतने संकल्प के साथ, और आप देख रहे हैं एकदम हरियाणवी गीत गाते हुए लगी हुई हैं। जब महिला है इसका मतलब है पूरा समाज हमारे साथ है, और जहां पूरा समाज है वो आंदोलन हार नहीं सकता। तो मंच के माध्यम से एक अपील हो रही थी कि खाने और पीने के पानी का प्रबंध प्रशासन करे, क्या वो तमाम चीजों का आश्वासन आया? फिर सरकार के प्रशासन की बजाय किसान अपने स्तर पर ही उनका प्रबंधन करें? खाने पीने का इंतजाम हम भी कर लेंगे, इन पुलिस वालों को भी हम ही खिला देंगे। इसकी नेगोशिएशन हम नहीं करेंगे। हम नेगोशिएशन करेंगे केवल एक कि हमारे 2 साथियों को रिहा किया जाए। खाना तो हम इनको सब पे खिला देंगे, हमारा कोई लंगर आ जाएगा। किसान पूरे देश को खिलाता है, एक पुलिस थाने को खिलाते हुए क्या जाएगा, खिला देंगे इनको। सुबह से लेकर के इस पूरे घटनाक्रम पे टकटकी लगाए हुए तमाम लोग अपने घरों में बैठकर इसको देख रहे हैं विभिन्न बातों से, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? कल कोई मूवमेंट इसमें हो या फिर आगे उनसे जुड़ने का कोई, या आपको लगता है कि रात तक ये चीजें बंद? हरियाणा के लाखों किसान आज देख रहे हैं टोहाना की तरफ। सवाल सिर्फ 2 साथियों की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल इस सरकार की नीयत का है। पहले दिन से किसान कह रहे हैं किसान या कुर्सी, तुम दोनों में से कोई एक चुन लो। और ये जो लोग कुर्सी से चिपके हुए हैं, आज शाम को उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। हरियाणा के लाखों किसानों को दिख रहा है इस खेल के पीछे उंगली किसकी है। ये बेचारे जो वर्दी में खड़े हैं ये थोड़े ही इसके लिए जिम्मेवार हैं, ये डीसीएसपी थोड़े ही हैं, ये ऊपर से राजनीतिक इशारे हो रहे हैं। किसान विरोधी सत्ता का जो चरित्र है वो हरियाणा के किसान को हर रोज दिखाई दे रहा है। और मैं साथियों से सब एक ही अपील करता हूं, आपके मन में रोष है, मेरे मन में भी रोष है, आपके मन में देख के गुस्सा है, मेरे मन में भी गुस्सा है, मगर हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, शांति से करेंगे, शांति से आंदोलन चला है और शांति से ही जीतेगा। आखिरी सवाल सर, पंचकुला में भी किसानों और पुलिस की एक झड़प हुई है, इन्हें झड़प का नाम हम क्या देते हैं भाई? अगर एक आदमी के हाथ में लाठी और मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो झड़प नहीं होती, वो मार पिटाई है, वो गुंडागर्दी है। पंचकुला के अंदर फिर हुआ है, और अगर हरियाणा सरकार इस तरह का करना चाहती है, हम खेल समझते हैं, खेल ये है कि हमारा ध्यान दिल्ली से हट के टोहाना में आ जाए, पंचकुला में आ जाए। लेकिन मैं खट्टर सरकार को बता देना चाहता हूं, इस आंदोलन में इतनी ऊर्जा है कि हम टोहाना में भी लड़ लेंगे, पंचकुला में भी लड़ लेंगे, और हमारा टीकरी और सिंगू का मोर्चा कमजोर नहीं होगा। एक प्रशासन
प्रशासन यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ पर एसपी तक नेतृत्व में काम चल रहा है और एडीसी तुरंत आए और तुरंत ही चले गए, क्या बातचीत हुई है बताएंगे? एडीसी डॉक्टर मुनीश नाग वो कह रहे हैं भाई हम तो पोस्ट मास्टर हैं, ऊपर से जो हुक्म आएगा हम सुनाएंगे और बस एसपी ने जो बोल दिया वो बोल दिया, इससे फालतू कुछ नहीं है। और एसपी ने तो डायरेक्टली हमसे बात भी नहीं की। तो वो कह रहे हैं कि भाई परसों आप जाके एसपी जी से मिल लेना, वो देख लेंगे इस मामले को। यहाँ हजारों किसान देखने के लिए नहीं आए हैं, सुलझाने के लिए आए हैं इस मामले को। तो हमारे को इस पे कोई आश्वासन या कोई भी ऐसी ठोस चीज नहीं मिली है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, और इसलिए मजबूरी में हमें अब बैठना पड़ रहा है। हम कॉल भी कर रहे हैं और आस पड़ोस के जितने भी किसान हैं सबको आग्रह करूंगा, आप भी आइए। जो रैली में थे चले गए सोच के कि अब तो मामला सुलझ ही गया, अब तो माफी मांग ही ली है, उनको भी कहना चाहता हूं दोस्तों नहीं सुलझा है, तिकड़म खेल रहे हैं। और ये तो शुक्र है कि यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व है जो कह रहा है कि इस तरह के खेल में हम नहीं फंसेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सर जी एक बात खुद ने गिरफ्तारी की है, प्रशासन क्या कह रहा है कि इनके द्वारा ऐसी कौन सी दिखाई है तो इनको छोड़ नहीं रहे। प्रशासन तो अभी कुछ भी नहीं कह रहा है, कह रहा है कि परसों आके हमसे बात कर लेना, हम देखेंगे। अजी कुछ भी ऐसा नहीं बनता है। उन्होंने क्या किसी पे लाठी चलाई, किसी पे पत्थर चलाया, क्या किया, क्यों इनके खिलाफ वो हो रहा है? सीधी बात है, सरकार की नीयत नहीं है, सरकार किसानों का इम्तिहान लेना चाह रही है, किसानों को संदेश देना चाह रही है। तो हम भी सरकार को संदेश दे रहे हैं कि ऐसी चीजों से किसान न झुकेगा, न टूटेगा, न डरेगा। इससे किसान आंदोलन की ताकत बढ़ेगी। योगेंद्र जी आप ये बताएंगे जी, जब मीडिया वहाँ पर था कि उन्होंने विकास ही छाए और उन्होंने खुद गिरफ्तारी की है, तो कौन सी धारा है? अगर राजनीतिक नियत होगी मामला 2 मिनट में सुलझ जाएगा। देख लेते हैं कब नियत हो जाती है, देख लेते। योगेंद्र यादव जी ने साफ कह दिया है कि आंदोलन ये लंबा चलेगा और आसपास के सभी किसानों से निवेदन भी किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार उनके साथ गेम खेल रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये तस्वीर आप देख रहे हैं टोहाना केसरदर थाना से। हालांकि कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये साफ कर दिया गया था कि जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने किसानों से माफ़ी मांग ली है और पूरा मामला शांत हो गया है। लेकिन यहाँ अब स्थिति कुछ और बनती नजर आ रही है। सारे काम एक लाइक कर रहे हैं। किसान बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने लगे हैं और वीडियो देख रहे साथियों से एक बार कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी तक ये सूचना पहुँच जाए। जितना हो सके जल्दी तो जल्दी सारे किसान भाई